हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन आर्मी के द्वारा ATAGS यानी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के 150 यूनिट्स को ऑर्डर दिया जा सकता है। ये जो ATAGS है, इसने अपने लगभग सारे इंपॉर्टेंस ट्रायल्स को पूरा कर लिया है और अब इसके कुछ ही ट्रायल्स बाकी हैं जिसे वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेगा। हालांकि अभी इस गन के लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन को ही शुरू किया जाएगा, जिसमें इंडियन आर्मी सिर्फ 150 यूनिट्स को परचेस करेगी, लेकिन इंडियन आर्मी के द्वारा इसके 2000 यूनिट्स को भविष्य में खरीदा जा सकता है। अभी जो 150 यूनिट्स का ऑर्डर है उसे इंडियन आर्मी 2023 में प्लेस करेगी और इस गन की डिलीवरी इंडियन आर्मी को 2024 के अंत से शुरू कर दी जाएगी। जब इंडियन आर्मी को इसके 150 यूनिट्स को डिलीवर कर दिया जाएगा तो उसके बाद इंडियन आर्मी इसके 600 के बैच के रूप में 2000 गन्स का ऑर्डर दे सकती है। हम आपको बता दें कि ये जो ATAGS है, इसको 2 वेरिएंट्स में बनाया गया है। अब इंडियन आर्मी किस वेरिएंट्स का ऑर्डर कितना देगी, इसे अभी कंफर्म नहीं किया गया है। जो पहला वेरिएंट है वो DRDO और टाटा SC के साथ मिलकर बनाया गया है, जबकि दूसरा वेरिएंट DRDO और कल्याणी डिफेंस के साथ मिलकर बनाया गया है। हालांकि ये जो दोनों ATAGS हैं, इनको बाहर से देखने में इनमें कोई भी फर्क नहीं लगता है, लेकिन इनके कंपोनेंट्स और इनकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी जिन 150 यूनिट्स का ऑर्डर दे रही है वो किस वेरिएंट का दे रही है, अभी इसे कंफर्म नहीं किया गया है। अगर इन दोनों ATAGS के डिफरेंस के बारे में बात करें तो जो DRDO और टाटा SC के साथ मिलकर ATAGS बना रही है, उसका जो कुल वजन है वो 18 टन्स का है और उसकी जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो 45 किलोमीटर की है। वहीं पे अगर उसके रेट ऑफ फायर की बात करें तो वो फर्स्ट मोड में 45 सेकेंड में 5 राउंड को फायर कर सकती है तथा 10 सेकेंड में 2 राउंड को फायर कर सकती है। वहीं पे इंटेंस मोड में ये गन 60 राउंड को 60 मिनट में फायर कर सकती है। अगर हम बात करें कल्याणी डिफेंस और DRDO के ATAGS की, तो इसका वजन 15 टन का है और अगर इसके रेट ऑफ फायर की बात करें तो ब्रस्ट मोड में ये 3 राउंड को 30 सेकंड में फायर करती है तथा 15 राउंड को 3 मिनट में फायर करती है। वहीं पे इंटेंस मोड में ये 60 राउंड को 60 मिनट में फायर कर सकती है। अगर इसके मैक्सिमम फायरिंग रेंज की बात करें तो इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 55 किलोमीटर की है। अब अगर इनके कुछ और मेजर डिफरेंस के बारे में बात करें तो जो टाटा और DRDO का ATAGS है, उसकी मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है तथा उसको ऑपरेट करने के लिए 7 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। वहीं पे जो इसका मेजर डिफरेंस है वो है इसका चैम्बर। इसका जो चैम्बर है वो 25 लीटर का है और इसमें 6 राउंड के मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पे कल्याणी ग्रुप और DRDO के ATAGS की बात करें तो इनको ऑपरेट करने के लिए 6 to 8 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है तथा जो इसका चैम्बर है वो 23 लीटर का है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर की है और इसमें 3 राउंड के मैगजीन का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल कुल मिला के देखा जाए तो ये दोनों गन बेहतरीन फायर पावर और परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। अगर इंडियन आर्मी के द्वारा इन दोनों गन में से किसी को भी चूज किया जाता है तो वो इंडियन आर्मी के लिए बेटर ही होगा। लेकिन इन दोनों गन में जो मेजर डिफरेंस है वो है इनके वजन का। कल्याणी डिफेंस और DRDO की जो ATAGS है वो 15 टन की है, यानी 15 टन की, जबकि DRDO और टाटा की जो गन है वो 18 टन की है। इन दोनों गन्स में लगभग 3 टन का डिफरेंस है, जो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। वहीं पे इनके चैम्बर साइज में भी फ़र्क है। चैम्बर किसे कहते हैं पहले हम आपको ये बता दें, तो जिसमें सेल और चार्ज को फिट किया जाता है यानी डाला जाता है उसे चैम्बर कहते हैं। जो DRDO और टाटा का ATAGS है उसका चैम्बर 25 लीटर का है, यानी उसमें ज़्यादा चार्जेस डाले जा सकते हैं जिससे कि उसकी रेंज कुछ बढ़ाई जा सकती है। जबकि कल्याणी डिफेंस और DRDO की जो ATAGS है उसका चैम्बर 23 लीटर का है, जो DRDO और टाटा के ATAGS के मुकाबले 2 लीटर कम है। इंडियन आर्मी के द्वारा किस गन को सेलेक्ट किया जाएगा, इसका फैसला तो अब इंडियन आर्मी को ही करना है, या फिर हो सकता है कि इंडियन आर्मी दोनों गन की थोड़ी थोड़ी मात्रा को परचेस करे। आपका क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। जय हिंद।